आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या मुद्दा क्या है, किन मांगों को लेकर आगे आप बात करना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा प्रोटेस्ट मेन ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी का है। इसमें हमारी जो टेक्निकल पोस्टें हैं, जो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में काम करते हैं, उनको भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी में सरकार ने ले लिया, उनका विरोध करते हैं। जबकि ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी पे टेक्निकल विभाग के लिए, टेक्निकल पोस्टों के लिए 2020 में भी हमारे जो यूटिलिटीज़ हैं, उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ है कि ये जो कैटेगरीज हैं, इनको इसलिए ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी में नहीं लाया जा सकता क्योंकि इनको काम करने में बड़ी दिक्कत है और एक्सीडेंट की रेशो बढ़ सकती है, इंसिडेंट ज़्यादा होंगे हमारे, इसलिए पहले भी एग्जम्प्ट किया गया था। और आज फिर सरकार ने इन कैटेगरीज के ऊपर इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को थोप दिया है। इसका हम विरोध करते हैं और इन कैटेगरीज को, चाहे उसमें एलएम हो, लाइनमैन हो, एसए, एसएएफएम हो, उनको एग्जम्प्ट कराने के लिए हमारा रोष है सरकार, और हम प्रदर्शन कर रहे हैं इसके लिए। और सरकार से भी अनुरोध है हमारा, मैनेजमेंट से, कि इन कैटेगरीज को ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बाहर किया जाए। तो इसको लेके सरकार के समक्ष कोई मांग पत्र या विभाग के उच्च अधिकारियों को दिया है आपने इसको लिखित में? हमने एसडीओ से लेकर के एमडीज तक सभी को अपना मांग पत्र दे चुके हैं हम ज्ञापन के माध्यम से। और अब हमारा एसीएस पावर को 20 तारीख का प्रोग्राम है कि अगर हमारी बात को नहीं सुना जाता तो हम पंचकुला के अंदर एसीएस पावर के ऑफिस में पूरा हरियाणा इकट्ठा होकर के विरोध करेगा और एसीएस पावर को अपना मांग पत्र सौंपेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि एसीएस पावर इस कैटेगरी को एग्जम्प्ट करेंगे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से। कितने लोग प्रदर्शन में पहुंचेंगे यहाँ पे आपके? कम से कम 12 और से 15,000 आदमी जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में पंचकुला में 20 तारीख को होगा। कई पोस्टें जो आपने बताई हैं ऑनलाइन ट्रांसफर से इफेक्ट हो रही है, किस तरह से इफेक्ट होंगी, क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि सरकार तो सभी डिपार्टमेंट में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ला रही है, तो इसमें किस तरह से प्रभावित होगी? ड्यूटीज की बात करें या फिर पब्लिक? हाँ, देखिए, हमारा एक एएलएम है जो फील्ड में काम करता है। वहाँ पर हमारे फील्ड में क्या है, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से क्या दिक्कत आएगी, हमारी फील्ड की जो लाइनें हैं वो क्रॉसिंग होती है उनकी, और उस आदमी को जो जहाँ काम करता है उसको पता होता है कि हमारी 4 लाइन है, वो 4 लाइन कहाँ से हमारी फीड कर रही हैं और कहाँ से क्रॉस कर रही हैं। अगर उसने किसी ब्रेकडाउन को अटेंड करना है या कोई काम करना है तो वो आदमी उन 4 लाइनों को ऑफ करेगा, कट कराएगा, परमिट लेगा, तब उन लाइनों पर काम करता है। उसके बावजूद भी जब वो उन लाइनों को कट करवा देता है, परमिट ले लेता है, उसके बाद भी हमारा कर्मचारी जो है वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का कारण हो जाता है और डेथ रेशो बढ़ जाती है। वो फैटल एक्सीडेंट भी होते हैं, नॉन फैटल एक्सीडेंट भी होते हैं। अगर वो नई जगह जाएगा, जब उसको लाइनों का ही पता नहीं होगा कि मैंने काम कहाँ करना है, कहाँ से क्रॉसिंग है, तो इसलिए हमारा कर्मचारी जो है मौत के मुंह में जाएगा। और हम नहीं चाहते कि हमारा जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी का परिवार हो वो इससे इफेक्टेड हो। और क्या क्या डिमांड्स हैं इसके अलावा, जो कैशलेस सुविधा भी? हाँ, इसके अलावा हमारी मेन जो डिमांड है वो कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी है। सरकार ने कई बार अनाउंस कर दिया कि हमने कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी सरकार के कर्मचारियों को दे दी, बट फील्ड में यह है कि हमारे किसी कर्मचारी को एक नया पैसा भी कैशलेस मेडिकल बेनिफिट के लिए नहीं मिला। उसके अलावा हमारी एक एक्स ग्रेशिया पॉलिसी है जिसके ऊपर सरकार ने एक वो लगा दिया कि 5 साल तक जो लड़का लगा हुआ है और 52 साल से ऊपर जो कर्मचारी हो गया, इस दौरान अगर किसी के साथ कोई घटना घट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसको एक्सग्रेस पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी दौरान अभी रिसेंटली कम से कम 50 नए लड़के हैं जो इनको 2 साल नौकरी करते हुए थे और वो फैटल एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। उनके परिवारों को आज तक एक नया पैसा नहीं मिला और अधिकारी इस पॉलिसी का हवाला दे करके अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। हमारी मांग है सरकार से कि ये 5 साल की जो आपने एक डेडलाइन घोषित करी है, इसको बिल्कुल हटा दिया जाए। और जो व्यक्ति, जो बच्चा 1 दिन का लगा हुआ भी है और उसके साथ कोई घटना घट जाती है, या जो व्यक्ति रिटायरमेंट के टाइम तक काम करते हुए किसी घटना का शिकार हो जाता है, उसके लिए भी ये एक्सग्रेस पॉलिसी बिना इफ बट के लागू की जाए। हमारा पूरा प्रदेश से, चाहे उसमें यूएचपीवीएन है या डीएचपीवीएन है या हमारी एचपीजीसीएल एचपीवीएन, सारी कंपनियों के कर्मचारी हमारे आएंगे 20 तारीख को। और हमारा एसीएस पावर शक्ति भवन पे जो हमारा प्रदर्शन है। कितने लोग इकट्ठे होंगे? कम से कम 15,000 कर्मचारी इकट्ठा होंगे। अभी एक डिमांड और हमारी बहुत अहम है कि डीसी रेट का जो कर्मचारी है उसको 2017 से लेकर के और आज तक एक नया पैसा उसका नहीं बढ़ाया गया।
कि कम से कम जो कर्मचारी आपके पास काम करता है उसको जो बनता है उसकी दिहाड़ी सरकार भी कहती है कि मजदूर के भी पैसे बढ़ाते हैं हर साल सरकार, लेकिन 2017 से और आज तक एक पैसा डीसी रेट एक कर्मचारी को नहीं बढ़ाया गया। हमारी मांग है कि इस पर भी सरकार गौर करे और उनका जो बकाया पैसा है वो भी दे और डीसी रेट एक कर्मचारी का पेश बढ़ाया जाए। तो एक रिस्क अलाउंस भी हाँ डिमांड सर, की जा रही बिल्कुल है, है। बिल्कुल वो इसी चीज से जुड़ा हुआ है। ऑनलाइन जैसे ट्रांसफर पॉलिसी की बात है हमारे सर, मैं मानकर चलो आप, मैंने बताया आपको कि 2-2.5 साल के अंदर अंदर कम से कम 50 नए बच्चे तो इस एक्सीडेंट के कारण एक्सपायर हुए हैं, लेकिन और बहुत से लोग हैं जो जिनकी संख्या हम बता नहीं सकते अभी। कम से कम हर महीने 20, 30, 50 लड़के आदमी हमारा कर्मचारी एक्सपायर होता है और रिस्क अलाउंस उन विभाग में लागू कर दिया जिन विभाग में कोई रिस्क नहीं है। इसलिए हमारी सरकार से डिमांड है कि इस बिजली बोर्ड के अंदर हर टेक्निकल या जो दूसरा भी कर्मचारी हमारा इफेक्टेड होता है रिस्क से, उसमें कम से कम हमारे कर्मचारी को 10,000 रुपये पर महीना रिस्क अलाउंस दिया जाए ताकि कर्मचारी अपना काम सुचारू रूप से कर सके और अपने बच्चों की देखभाल कर सके।